नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवत चरणानुरागी भगवत भक्त भगवान के सभी लाडले दुलारे प्यारे भक्त सबको बारंबार नमस्कार। भगवान की महती कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। हम सब ने श्रवण किया कि श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज के सभी शंकाओं को दूर किया है और उनके मुखमंडल में जो चिंता थी उस चिंता को उन्होंने समाप्त किया है। श्री नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत का उपदेश दे करके और भगवान नाम लेते हुए श्रीमद् नारायण नारायण करते हुए वह भगवान के धाम को चले गए। इधर वेद व्यास जी महाराज विचार करने लगे, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ और हमसे कुछ विशेष लिखा नहीं जाएगा, तो लिखने के लिए हमें कोई चाहिए। अब महाराज एक पुराण लिखना है, विस्तृत शब्द होंगे, इसलिए उन्होंने श्री गणेश जी का आवाहन किया, जो बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी महाराज का आवाहन किया है। गणेश जी महाराज आए हैं और गणेश जी से प्रार्थना किया है वेद व्यास जी ने कि आप श्रीमद् भागवत लेखन में हमारी सहायता करें, हम बोलेंगे और आप लिखें। गणेश जी ने कहा है कि हम एक ही शर्त पर लिख सकते हैं, आप जहां चुप हो जाएंगे हम उसी वक्त वहां से चले जाएंगे, उसके आगे हम नहीं लिखेंगे। महाराज आदमी कितना बोले, बोल विश्राम तो आवश्यक है। वेद व्यास जी सोचने लगे तो बहुत बड़ी आफत है, किंतु उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद श्रीमद् भागवत लेखन का कार्य आरंभ हुआ। प्रथम श्री महाभारत लिखा गया, तो महाभारत के बीच में जब वेद व्यास जी को विश्राम लेना हुआ तो उन्होंने एक बहुत ही उलझा हुआ श्लोक बोल दिया। वेद व्यास जी का भी शर्त था कि आप भी सोच समझ कर कृपया लिखें। वेद व्यास जी ने बहुत ही सुंदर श्लोक बोल दिया। युधिष्ठिरस्य सा कन्या नकुलेन विवाहितः पूजितः सहदेवेन सा कन्या वरदायिनी। उन्होंने कहा युधिष्ठिरस्य सा कन्या, युधिष्ठिर की कन्या नकुलेन विवाहिता, नकुल को ब्याही गई, सहदेव ने पूजन किया, वह कन्या वर देने वाली हुई। अब गणेश जी महाराज का लेखन रुक गया। गणेश जी महाराज विचार करने लगे कि यह क्या, चाचा भतीजे में कहीं विवाह हुआ है, यह तो बहुत ही अटपटा है। किंतु वेद व्यास जी ने कहा है तो इसका कोई न कोई सम्यक अर्थ अवश्य होगा। तो वह विचार करने लग गए। जब तक विचार कर रहे थे तब तक वेद व्यास जी महाराज आराम कर लिए। क्या युधिष्ठिर सा कन्या, युद्ध में स्थिर अर्थात हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती, युधिष्ठिर सा कन्या नकुलेन विवाहिता, और नकुल जिसका कोई कुल न हो, खानदान न हो, ऐसे भगवान शिव जी को ब्याही गई। पूजिता सहदेवेन, सभी देवताओं ने मिलकर उनकी पूजा की। पूजिता सहदेवेन और सा कन्या वरदायिनी, वह कन्या वर देने वाली हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी। तो पति देवता श्री मुँह मात प्रथम तवरेक महिमा, अमित न सकिय कही सहस शारदा शेष। माता पार्वती
का उन्होंने वरदायिनी पुरारी प्यारी, यह रामचरितमानस में लिखा है। तो यह श्लोक लिखने के बाद जब तक वह विचार करके लिखे तब तक वेद व्यास जी ने अपने को आराम दिया और वेद व्यास जी आराम करने के तब तक उनका सब हो गया। और उसके बाद उन्होंने फिर से लेखन कार्य आरंभ किया। वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण लिख गया। अब समस्या आ गई कि अब इस श्रीमद् भागवत महापुराण का वक्ता कौन हो, किस प्रकार किसको सिखाया जाए कि जो इस श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार कर सके, जीवों का कल्याण हो इससे। तो मन में विचार आया कि जो लोभ रहित हो, जिसके मन में तनिक भी लोभ न हो और जो वीतराग हो, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा रहता हो, ऐसा कोई साधु महात्मा कोई शिष्य मिल जाता उसको सिखाते। विचार कर ही रहे थे तब तक याद आ गया यह सभी लक्षण तो हमारे पुत्र में ही हैं, किंतु उसको लाएगा कौन, कैसे लाया जाए। तो इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज को बुलाने के लिए वेद व्यास जी ने 2 शिष्यों को बुलाया और दोनों शिष्यों को 2 श्लोक सिखा दिया। पहला श्लोक दिया कि जाओ तुम वन में घूम घूम करके इस श्लोक को गाना। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत भाषा कनकविषं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। यह श्लोक भगवान के सौंदर्य का है। आहा भगवान कितने सुंदर हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान मोर पंख लगाए हुए हैं माथे पर, नटवर वपुः, और भगवान का स्वरूप नटाकृति है। कर्णयो, कान में कनेर का पुष्प है। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत भाषा कनकविषं वैजयन्तीं च, वैजयंती की माला पहने भगवान, और अधरों पर वेणु है, रंध्राण वेणु रधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर्, और सभी गोप भगवान के आसपास हैं। वृंदारण्यम, और जो वृंदावन में वृंदारण्यम स्वपद रमणम, अपने कोमल चरणों से विचरते हैं। प्राकृत गीत की इतने सुंदर भगवान का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी महाराज ने उस श्लोक को सुन लिया। सुखदेव जी महाराज जब उस श्लोक को सुने तो उनका ध्यान उच्चाटित हो गया, क्योंकि वह निर्गुणोपासक थे, वह तो निर्गुण में मन लगाए रहते थे। उनका ध्यान उच्चाटित हो गया, नेत्र उन्मीलन हो गया, नेत्र खुल गया और वह चारों तरफ देखने लगे आखिर कौन गा रहा है, इतना सुंदर भगवान कौन हो सकते हैं। और भगवान की झांकी, सगुण साकार की झांकी हृदय में चली आई। किंतु फिर मन में फिर ध्यान लगा लिया कि सुंदर होना तो कोई बड़ी बात नहीं, किंतु गुण होना चाहिए। तो वह शिष्यों ने देखा कि एक ऋषि बालक इस श्लोक को सुनकर के नेत्र को खोला, किंतु पुनः नेत्र बंद कर लिया। जाकर के वेद व्यास जी से बताया शिष्यों ने। वेद व्यास जी ने पुनः एक श्लोक दिया। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पायदप्त साध्वी लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, अहो। फिर वह 2 शिष्य जाकर के वन में ये श्लोक घूम घूम करके गाने लगे और यह श्लोक सुना। उनके दयालु कितने हैं भगवान, इसका परिचय है। का भगवान को जो उतना स्तन में विष भर करके और भगवान को मारने के लिए जिघांसया, हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा से भगवान के पास गई थी। अहो बकीयम, बकीयम बक की बहन बकी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट विषली का लेपन करके और स्तन पर वह भगवान को मारने के लिए गई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचताम। किंतु भगवान ने उस राक्षसी को भी अपने धात्री, अपने माता को जो गति प्रदान करना था
माता यशोदा को वही गति उन्होंने पूतना को भी प्रदान किया, क्योंकि पूतना चाहे जिस प्रकार हो वह तो दूध स्तनपान करान, स्तनपान तो माता ही करा दे, मातृभाव जग गया। और जो गति माता को देना था वही गति भगवान ने पूतना को दिया। कम्वा दयालु, ऐसा कौन दयालु होगा कि जो मारने जाए उसको भी भगवान उतार दे। कम्वा दयालु शरणम ब्रजेमा, और ऐसे भगवान के हम शरण में जाते हैं। इस श्लोक को जब सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी ने दोनों शिष्यों को बुलाया, कहा भैया और श्लोक सुनाओ। दोनों शिष्यों ने कहा कि अब हमको तो इतना ही आता है, हमारे गुरुदेव ने हमें 2 ही श्लोक सिखाया, अगर आपको और श्लोक सुनना हो, आपको सीखना हो तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलें। उन्होंने कहा आपके गुरुदेव कौन हैं? उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज मन में विचार किए कि वेद व्यास जी महाराज तो हमारे पिताजी हैं। सुखदेव जी महाराज उनके साथ जाने लगे और सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने देखा, मन आह्लादित हो गया। पुत्र समझ के नहीं, अभी तो पात्र समझ करके उनको श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया है। कहा जाता है कि संसार के लोग यह न समझे कि अपने पुत्रों को दिया, इसलिए सर्वप्रथम वह महाराज जनक के पास सुखदेव जी को भेजे हैं। सुखदेव जी महाराज जनक के पास क्यों? देखा जाए यह धैर्यवान है या नहीं। जनक जी के पास सूचना गई कि व्यासदेव नंदन श्री सुखदेव जी आए हैं। जनक जी महाराज ने कहा उनको कह दो खड़े रहें, और सुखदेव जी महाराज 4 दिनों तक धूप में खड़े रहे। 4 दिनों के बाद जब जनक जी को सुधि आई, उन्होंने बुलाया और अंदर बैठे रहे। तब तक जो है कुछ स्त्रियों को भेज दिया कि यहाँ क्रोध तो जीत लिया, क्या काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया, तो स्त्रियों को भेज दिया। किंतु सुखदेव जी महाराज तो भगवान में मग्न रहने वाले, उनका मन इन सबसे निर्लिप्त था, वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्रोध जीत लिया, काम जीत लिया, और उसके बाद जनक जी महाराज उनसे मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि सचमुच में आप तो परमहंस वृत्ति आपकी है, आप सचमुच योग्य हैं। और उसके बाद श्री वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को ज्ञान देते हैं। यहाँ वक्ता का परिचय है, अब श्रोता का परिचय देते हैं। श्रोता का परिचय थोड़ा बृहद है, हम संक्षेप में श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। भागवतकार सर्वप्रथम महाभारत से यह कथा आरंभ करते हैं। यदा वृद्धे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु भगनेरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे मृगोदरा विद्यगदा विमर्शा भगनेरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा वृद्धे कौरव संजयानाम। कहा जब महाभारत के युद्ध के अवसान में 99 दुर्योधन के भाई मारे गए, केवल दुर्योधन बचा हुआ था। कौरव कुल के सब मार दिए गए, केवल दुर्योधन बचा हुआ था। दुर्योधन का जंघा विकोदरा विद्य गदा विमर्शा, दुर्योधन का जंघा भीम ने अपने गदाओं से तोड़ डाला। वह असहाय कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में पड़ा हुआ दुखी था। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है, मित्र हमने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ और तुम्हें सद्गति मिले। उन्होंने दुर्योधन ने कहा हमारी अंतिम इच्छा यदि तुम पूर्ण कर दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। कहा क्या? कहा 5 पांडवों, हम 100 थे, 100 मारे गए, किंतु पांडव तो एक भी पांडव को कुछ नहीं हुआ। अगर तुम एक भी पांडव को मार दो तो मुझे खुशी होगी। अश्वत्थामा ने कहा मित्र अवश्य, मैं कल प्रातः काल तक, आज सायं काल को ही उन पांडवों को मार दूंगा। और
वह वहां से अश्वत्थामा चल दिया मारने के लिए। एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठा तो देखा रात्रि का समय था कि एक उल्लू 100 कौवा उसमें बैठे थे वृक्षों पर और सबको परास्त कर दिया। दिन में जो कितना भी उल्लू हो एक कौवा उन सबको परास्त कर देता है। तो यह काक उल्लूकन न्याय के द्वारा जब उन्होंने देखा कि अरे रात्रि में उल्लू भी बलवान हो जाते हैं, बस यह सोच लिया कि अब तो उन पांडवों को सोते हुए ही उनका गर्दन काट देना है। वह वहां से चला उन सबको मारने के लिए। इधर भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है भगवान जिसकी रक्षा करे उसको कोई क्या कर सकता है। भगवान ने पांडवों से कहा, अर्जुन से कहा कि आज चलो हमें घूमने का मन कर रहा है, चलो भगवान महाकाल का दर्शन करने चले। सभी पांडवों ने कहा कृष्ण इस समय रात्रि में? भगवान ने कहा हाँ इसी रात्रि में, अभी इसी समय। और भगवान पांडवों के साथ चल दिए। शिविर में 5 पांडवों के पुत्र थे जो हूबहू पांडवों की तरह 5 पांडव की तरह लगते थे। अश्वत्थामा उन 5 पांडवों पुत्रों का सिर काट करके और दुर्योधन के पास ले जा करके रख दिया। कह दिया मित्र हमने तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दी, हमने 5 पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे सामने रख दिया। दुर्योधन ने कहा कि भीम का मस्तक जरा लाना। भीम का मस्तक लाया है और अपने अंगूठे से दबाया तो वह तत्काल दब गया, उंगली धंस गई। दुर्योधन ने कहा अरे तुमने ये क्या कर दिया? हमने तुमको पांडवों को मारने कहा था, तुमने तो पांडव पुत्रों को मार दिया। यह भीम नहीं हो सकता क्योंकि भीम अत्यंत बलिष्ठ है, उसका मस्तक धस नहीं सकता है। तुमने 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया। अरे दुष्ट, तुमने हमारे खानदान में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा, तुम तो महापापी निकले। ऐसा व्यथित होकर के दुख के कारण दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा अब तो दुखित हो गया कि अब तो हमें पांडव बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब वह भागने लगा। इधर प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही सब पांडव आए हैं। इधर देखा कि 5 पुत्रों का सिर नहीं है, सब के सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं। द्रौपदी को बिलखते हुए, सबके सबको बिलखते हुए देखा। पांडव बहुत दुखी हो गए और यह समझ गए कि यह कृत्य और किसी की नहीं अश्वत्थामा की है और उसको पकड़ने के लिए चल दिए। भगवान कृष्ण भी साथ में अर्जुन के चले हैं पकड़ने के लिए। और अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन हमें छोड़ेगा नहीं तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो अर्जुन भयभीत हो गया कि अब क्या करें। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया है कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें। भगवान ने अर्जुन से कहा है अर्जुन तुमको तो सभी अस्त्रों का ज्ञान है। द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ने को प्रयोग बताया है, वापिस करने नहीं आता, किंतु तुम्हें दोनों आता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र से दो, शांत हो जाएगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र के शांत होने के उपरांत अश्वत्थामा को पकड़ करके और रस्सी में बांध करके रथ के पहियों में बांध कर घसीटते हुए शिविर तक लाए हैं। ऐसे अश्वत्थामा को लाए शिविर में। अब सब के सब उसको मारने के लिए उद्यत हुए, किंतु द्रौपदी ने कहा है मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। मुच्यताम इसको छोड़ दो, या तो गुरुपुत्र है, इसके ऊपर दया करो। किंतु भीम ने कहा कि मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अवश्य मारूंगा, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। युधिष्ठिर जी ने कहा इसको माफ कर दो। अब तो सबका मत अलग अलग है। अब अर्जुन दुविधा में पड़ गए कि मारा जाए या छोड़ा जाए। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा है कि कृष्ण आप ही कुछ रास्ता बताइए, आप ही कुछ बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हम इनको मारे या छोड़े।
भगवान ने कहा तुम यदि मारोगे तो हम यह सिद्ध कर देंगे कि मारना चाहिए, तुम छोड़ दोगे कि तो मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा केशव आप तो घुमा फिरा के बात बोल रहे हो। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्रह्म बंधु ब्राह्मणाधम, ब्राह्मण चाहे कितना भी पतित हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आत्ताई वधारहण, किंतु आत्ताई चाहे जैसा हो जो हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आत्ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आत्ताई वधारहण। अब तो अर्जुन विस्मय में पड़ गए, अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि तुमको इतना हमने ज्ञान दिया उसका प्रयोग करो। किंतु हाथ जोड़ करके फिर अर्जुन ने पूछा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा के मस्तक पर एक बहुत ही सुंदर मणि है जो कि जन्म से ही अश्वत्थामा के पास है, और इसका मणि ले लेने से इसका वध हो जाएगा। वपनम द्रविणादानम स्थानं निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। कहा वपनम द्रविणादानम, वपन कर देना चाहिए, बालों को मुंडवा देना चाहिए। द्रविणादानम, उसका धन लेकर के गरीबों को बांट देना चाहिए। स्थानं निर्यापणम तथा, अथवा उसको स्थान भ्रष्ट उसको स्थान से निकाल देना चाहिए। इस स्थान में वह निवास करता। स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्राह्मण का अपमान कर देना, ब्राह्मण के वध से ज्यादा दुख होता है। एक बार मार देने से उसको उतना कष्ट न हो, किंतु यदि ब्राह्मण का अपमान हो गया तो वह कभी जीवित नहीं बचेगा। ब्राह्मण का सम्मान ही सब कुछ है। यदि सम्मान ही नहीं बचा तो ब्राह्मण ही नहीं बचा। इसलिए तुम यदि इसको मार दो, तुम इसके मणि को निकाल लो और इसका वध ऐसे ही हो जाएगा। भगवान के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मणि को निकाल लिया है और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। मस्तक से मणि निकालने के बाद अश्वत्थामा और भयंकर हो गया। अब तो वह और खींच गया कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। महाराज, दुष्टों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुष्ट एक बार छोड़ देंगे तो वह और दुखी करेगा। अब तो अश्वत्थामा और उग्र हो गया और वह समय का प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद अश्वत्थामा ने पुनः बाण चलाया है, 5 बाण पांचों पांडवों के लिए और एक उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के लिए। इधर भगवान बहुत दिन हो गया, भगवान द्वारिका जाने के लिए सबसे आज्ञा लेकर के, और जैसे ही रथारूढ़ हो रहे थे तैसे उत्तरा दौड़ करके आती है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाती है। कहती है केशव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्या यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करो। आप तो देवादिदेव हैं, आप संसार के, आप तो जगतपति हैं, संसार के मालिक हैं आप। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्या। आपके अलावा मैं इस समय किसी को और नहीं देख सकती और मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। मामे गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भ की आप रक्षा करो प्रभु। ये बाण हमारे गर्भ को नष्ट कर देगा, क्योंकि अब कौरव पांडव वंश में केवल यही एक बचा है जो जल भी दे सकता है, इसके अलावा कोई संतान नहीं है। भगवान समझ गए, भगवान तो सर्वांतर्यामी भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, और कहा जाता है कि गदा से उस बाण को निस्तेज किया, और दूसरी जगह लिखा है चक्र से, जो भी हो भगवान ने उस बाण को निस्तेज किया है। पांडवों की रक्षा की है, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, परीक्षित की रक्षा की है, और परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है। महाराज दुनिया में अनेक भक्त हुए, अनेक माताएं धन्य हुई जिनके गर्भ से भक्त उत्पन्न हुए, अनेक माताएं धन्य हुई जिनके गर्भ से भगवान उत्पन्न हुए।
माता देवकी, माता कौशल्या, किंतु कहा जाता है कि सर्वाधिक यदि कोई धन्य है तो वह है उत्तरा। और परीक्षित जी, क्यों? परीक्षित तो जिस गर्भ में आने के लिए संसार के लोग न आने के लिए अथक प्रयास करते हैं, उस गर्भ में भगवान जाकर के परीक्षित जी को दर्शन देते हैं। ध्रुव जी को 5 वर्ष लग गए, प्रहलाद जी को भी बाल्यावस्था में भगवान मिले, किंतु यहाँ तो जन्म भी नहीं हुआ, अभी गर्भ में ही भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त कर लिया। इधर भगवान सबसे विदा मांगते हैं, बहुत दिन हो गए, कुंती बुआ से कहते हैं, सबसे कहते बहुत दिन हो गए पांडवों से, अब हमें द्वारिका जाना चाहिए, वहां पे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता कुंती ने हाथ जोड़ करके कहा है कि हमारे अच्छे बुरे समय में आप भगवान आपने हमारा साथ दिया, किंतु आप आपने सब कुछ हमें प्राप्त करा दिया, तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। आपने हमारी कहाँ कहाँ रक्षा नहीं की। वो आप विशाल महाग्ने पुरुषादर्शनात् अनस्वभायाम मनोआश्रित श्रद्धा मृधे मृधे नेक महाशास्त्रो द्रोणत ससास्म हरे रक्षिता। आपने हमारी कहाँ कहाँ रक्षा नहीं की प्रभु। आपने हमें विष से, हमारे पुत्रों को विष से मारना चाहा कौरवों ने, किंतु आपने उससे रक्षा की। विशाल महाग्नि लाक्षाग्नि से आपने रक्षा की, महाग्नि से, पुरुषार्थ अदर्शनार्थ, और आपने हिडिंबा राक्षस से हमारे भीम की रक्षा की। अनेक बार हमारे पर विपत्ति पड़ी तो आप हमारी रक्षा की, अब संपत्ति आई तो आप चले गए, आपने सबको सब कुछ दिया, किंतु आज यह बुआ आपसे कुछ मांग रही है, क्या आप हमें देंगे? भगवान ने कहा कि बुआ जी आप कुछ मांग के तो देखो, मैं तो स्वयं को दे देने वाला हूँ। दान शिरोमणि कृपा निधि मनु जी कहते हैं, हाथ जोड़ करके कहा है विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु आप हमें विपत्ति दे दो, क्योंकि विपत्ति के समय ही आप रहते हो। कोई सुख के समय तो भगवान को याद नहीं करता, दुख के समय ही सब भगवान को याद करते हैं। तो जब दुख में ही आप रहते हो तो आप हमें दुख प्रदान कर दो। भगवान ने कहा हुआ हमारे पास यही तो नहीं है, हम सबको सुख अवश्य दे सकते हैं किंतु दुख नहीं दे सकते। और भगवान की प्रार्थना करने पर भगवान कुछ दिन और वहां निवास करते हैं और युधिष्ठिर के मोह को नष्ट करते हैं। किस प्रकार नष्ट करते हैं? भगवान ने दो व्यक्ति को विषाद हुआ, अर्जुन को, युधिष्ठिर को। अर्जुन का विषाद भगवान ने दूर किया, किंतु युधिष्ठिर जी का विषाद भगवान दूर नहीं कर पाए, क्योंकि वह धर्म स्वरूप है। जीव का विषाद तो भगवान दूर कर सकते हैं, किंतु धर्म का विषाद तो कोई महात्मा ही दूर कर सकता है। इसीलिए आगे वो महात्मा पितामह भीष्म की कथा हम सब श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए आगे कथा हम श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।